उत्साहित नजर आ रहा है और इसका जितना श्रेय मोदी शाह के नेतृत्व और रणनीति को जाता है, उससे भी कहीं ज्यादा इंडिया गठबंधन के दो दलों कांग्रेस और आप की आपसी तकरार को जाता है, क्योंकि कई जगहों पर कांग्रेस की वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ा और परिणाम सबके सामने है। जीत बीजेपी के लिए तो खास है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को आम आदमी पार्टी की चुनौती से निपटने में करीब 12 साल का वक्त लगा। लेकिन अब पश्चिम बंगाल बीजेपी के निशाने पर है, पर यह उतना आसान नहीं होगा जितना दिल्ली रहा, क्योंकि ममता बनर्जी का सियासी कद अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बड़ा है। उनकी पार्टी भी आम आदमी पार्टी से कहीं ज्यादा पुरानी है और ममता के साथ बंगाली अस्मिता भी जुड़ी हुई है, जिसका तोड़ निकालना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। बंगाल में ममता का दम। मोदी की अगुवाई में बीजेपी न सिर्फ 3 बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही, बल्कि इस दौरान कई राज्यों में कमल का फूल भी खिलाया। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस दौरान बीजेपी को कड़ी चुनौती देती आई हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी को एक फाइटर कहा जाता है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को ढाया था। कांग्रेस से निकली ममता बनर्जी ने साल 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। 13 साल बाद 2011 में ममता बनर्जी ने पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की। 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने राज्य में ममता बनर्जी को चुनौती देना शुरू कर दिया। 2016 के चुनाव में हालांकि बीजेपी को महज 3 सीटें मिली, लेकिन उसका वोट शेयर 4% से बढ़कर 10% पर पहुंच गया। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में असल कामयाबी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली, जब वो राज्य की 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन 2021 में ममता बनर्जी ने अपना किला बचाए रखा और राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 215 पर जीत दर्ज की। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस को पछाड़ते हुए बीजेपी 77 सीटें जीतकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत की और 42 में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को यहां 6 सीटों का नुकसान हुआ और वो 12 सीटों पर सिमट गई। लेकिन दिल्ली की जीत के बाद बीजेपी की नजर 2026 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पछाड़ने पर है। लेकिन दिल्ली जीत के बाद ममता अपने पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से चेतावनी भरी घोषणा के बाद अपने स्तर पर अलर्ट हो गई हैं और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगाह करने के साथ ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेतृत्व के लिए भी अपना इरादा जाहिर कर दिया है। ममता बनर्जी हरियाणा और दिल्ली का उदाहरण देते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को बीजेपी के जीत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि वो चौथी बार भी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में सफल रहेंगी। यानी ममता ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। बंगाल में खिलेगा कमल। दिल्ली चुनाव में मिली जीत से बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ा है और वो ज्यादा मजबूती से ममता बनर्जी को चुनौती देने की कोशिश करेगी। कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट बंगाल में खत्म हो चुके हैं। ममता बनर्जी सरकार में है और बीजेपी विपक्ष में। फिलहाल तो यही नजर आता है कि टक्कर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ही होने वाली है। कांग्रेस और लेफ्ट चुनौती देने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे। 2021 के चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी के लिए मोर्चा संभाल रहे शुभेंदु अधिकारी ने दिल्ली के नतीजे आने के बाद मीडिया से कहा, दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में अब बंगाल की बारी है। मोदी जी को हाथ मजबूत करने के लिए सब एकजुट हुआ और ये होना चाहिए था। ये लोग सनातन विरोधी है। चुनाव का दौरान आर्टिफिशियली बजरंगबली जी का भक्ति करता है, टीका लगा के घूमता है, ये सब जाली हिंदू है। ये लोग जब
सीए आ था, दिल्ली को बंद कर दिया ये लोग। जितना भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो रहा है दिल्ली में, केजरीवाल ने किया, यहाँ ममता कर रहा है, वहां केजरीवाल भी कर रहा है। जितना रोहिंग्या मुसलमान दिल्ली में आया, सबको एपिक कार्ड, आधार कार्ड सब बनाया, रेशन दिया, मुफ्त में बिजली पानी सब अरेंजमेंट कर दिया, वोटर लिस्ट में नाम उठाया। ये सब देश विरोधी घुसपैठिया का संरक्षक है। इसलिए दिल्ली का जीत हमारी है, अभी बंगाल का बारी है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में परफॉर्म करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी को हराया नहीं जा सकता, लेकिन ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है और उन्हें हराना बड़ी चुनौती होगी। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के मुताबिक बड़े पैमाने पर वित्तीय भ्रष्टाचार, लोक लुभावन योजनाओं, दान वितरण और व्यक्तिवाद के आरोप ही वो 3 मुख्य बिंदु हैं जो दिल्ली की तरह बंगाल की राजनीति में भी समान है। दिल्ली चुनाव में इसका खामियाजा सत्ता गंवाकर अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ा है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा 2026 में बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में ममता को हराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। साथ ही बीजेपी वादों का पिटारा लेकर भी चल रही है। बंगाल में अभी आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस पैसे से घर खरीदा नहीं जा सकता। बीजेपी अगर सत्ता में आई तो आवास योजना के तहत 1,80,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं जिन लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन्हें सीधे 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर बीजेपी सत्ता में आई तो हम महिलाओं को मौजूदा सरकार की लक्ष्मी भंडार परियोजना के तहत मिलने वाली राशि से अधिक देंगे। ममता पर निशाना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 2026 में पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर सरकार बनाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर केंद्र की योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डालने का आरोप लगाया और कहा कि वो केंद्र सरकार पर अनदेखी करने का झूठा आरोप लगा रही है। भाजपा का वोट शेयर 2019 से पश्चिम बंगाल में 30 से 40% के बीच रहा और यदि पार्टी को 10% और वोट मिलते हैं तो वो ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी की दिल्ली विधानसभा चुनावों में हार को भाजपा के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास और अरविंद केजरीवाल सरकार की भ्रष्ट नीति के खिलाफ जनादेश करार दिया। ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे तब उन्होंने उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली 710 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पश्चिम बंगाल की ओर से सहयोग न मिलने के कारण परियोजना अधूरी रह गई। टीएमसी सरकार ने पश्चिम बंगाल में पाइपलाइन विस्तारित करने के लिए भूमि नहीं दी और रेलवे परियोजनाओं व नवोदय विद्यालयों की स्थापना में भी सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र द्वारा प्रायोजित किसी भी योजना को लागू करने से इसलिए रोकती है क्योंकि उसे लगता है कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय मिलेगा। रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लिए वार्षिक बजट को यूपीए सरकार के समय के 4,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 13,995 करोड़ रुपए कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार इसे कार्यान्वित करने में असफल रही है। शिक्षा क्षेत्र को लेकर प्रधान ने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ड्राफ्ट गाइडलाइन की अनुचित आलोचना कर रही है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी और ममता दोनों ही 2026 की तैयारियों में लगे हैं। सियासी बिसात पर सब अपनी जीत के मोहरे बिछाने पर लगे हैं। बीजेपी दिल्ली वाला चमत्कार पश्चिम बंगाल में दिखाना चाहेगी, लेकिन बंगाल के जादू के आगे बीजेपी का कौन सा जादू काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सियासत का खेल जारी है, अब देखना यह है कि कौन किस पर भारी है। अनुराग सक्सेना, स्पेशल डेस्क, न्यूज प्लस 24/7।